हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अभी की क्लास में क्लास 9 की अलजेब्रा चैप्टर को स्टार्ट किए थे। तो आइए आज की क्लास में गुणनखंड के बारे में सीखते हैं। कुछ गुणनखंड ऐसे होते हैं जो कि आपके फॉर्मूले से बनते हैं, कुछ गुणनखंड आपका ऐसा है जो विदाउट फॉर्मूला से बनते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग गुणनखंड फॉर्मूला से रिलेटेड गुणनखंड के बारे में सीखते हैं। तो आइए आपके प्रश्न संख्या 1 कर रहा है। जैसे देखिए आपके बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न हमारा 1 कर रहा है। देखिए 1 का प्रश्न संख्या 1 के बारे में देखते हैं। इसे क्या करा आपका निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए यहाँ दिया गया आपका x² प्लस 4x प्लस 4। इसे क्या निकालना, हमको फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। फैक्टर जो है किसी भी व्यंजक का फैक्टर का मतलब होता है कुछ व्यंजक को मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो है फैक्टर के रूप में क्या करेंगे, उसे गुणा के रूप में लिखेंगे। तो किसी भी फैक्टर का जो है किसी भी व्यंजक के गुणा के रूप में लिखना इसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। किसी भी व्यंजक को उसे गुणा के फॉर्म में लिखना है क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। तो आइए जैसे कि आपको प्रश्न दिया हुआ है x² प्लस 4x प्लस 4, इसका क्या निकालना है, आपको गुणनखंड निकालना है। तो आज की क्लास में हम लोग जितना प्रश्न को देखेंगे सभी जो आपको फॉर्मूला से रिलेटेड गुणनखंड को ही देखेंगे। तो देखिए आपको दिया हुआ x² प्लस 4x प्लस 4। देखिए संख्या को इस ढंग से लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 4, यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि x² उतार दिए, यानी कि 4x को लिख दिए 2 इंटू x इंटू 2, क्योंकि 2 गुना 2x 2 गुना 2 हो गया कितना, 2 गुना 4x प्लस 4 को उतार दिए। अब देखिए और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ 4 है, देखिए 4 को क्या करते हैं स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4। तो इस तरीके से करने वाले क्या पहले के फॉर्मूला बन रहा है, आप जानते होंगे x² प्लस 2x। देखिए ये फॉर्मूला आपको होता है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सेम देखिए इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम लोग इसको बैठाएंगे। यहाँ के x² प्लस 2x इंटू 2 प्लस हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ सिर्फ एक स्थान पर आपका x है, b का स्थान पर क्या है 2 है, इसका मान पर क्या है, इसका स्थान पर आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। एक मान के कितना x प्लस b का मान हो गया 2, इसका हो गया होल स्क्वायर। आप देखिए जानते हैं किसी भी संख्या का जब स्क्वायर आता है तो संख्या को क्या लिखते हैं, जैसे आपको 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 2 गुना 2, और ये 5 पावर 3 है, इसका मतलब क्या लिखा होता है 5 गुना 5 गुना 5 होता है। यानी किसी भी संख्या का जब स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, या तो पावर 3 है तो इसको 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 2 का पावर कितना है 2, तो इस संख्या को हम लोग 2 बार क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। ये पावर को हटाएंगे संख्या को डबल बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, ये क्या गया, एक गुणा के फॉर्म में आ गया। तो किसी भी व्यंजक को गुणा के फॉर्म में लिखना है उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। देखिए इसी प्रकार से इसका गुणनखंड कितना हो गया आपको x² प्लस 4x प्लस 4 का गुणनखंड हो गया आपको x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, क्योंकि देखिए इतना गुने इतना क्या गुणा का फॉर्म आ गया, इसलिए क्या होगा इसका गुणनखंड होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भी बनाएंगे। देखिए आपको प्रश्न संख्या b दिया गया है। देखिए आइए प्रश्न दिया हुआ है x² माइनस 18x प्लस 81, इसका क्या निकालना, हम लोग को गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना। देखिए इसको गुणनखंड निकालने सबसे पहले इसमें क्या करें, कुछ हम लोग चेंजिंग करते हैं। क्या करें, हमेशा पिछला पार्ट को हम लोग 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए ये आपका x² का स्क्वायर रूट में है ही, इसको इसे उतार लेंगे। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू 9, क्यों देखिए 9 गुना 2 18, 18 x कितना जाएगा 18x चलाएगा। और देखिए 81 है, इसको लास्ट तक हमेशा भी स्क्वायर रूट में तोड़ेंगे। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है। देखिए बन गया आपको a² माइनस 2ab प्लस b² का सूत्र क्या होता है, देखिए आप जानते होंगे a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, नहीं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ का a² माइनस 2ab प्लस b² का मतलब क्या हो गया आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। एक मान पर x हो गया, b के मान पर 9 हो गया, इसका हो गया नहीं होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या करते हैं, उसको डबल बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए स्क्वायर हटाएं जिस संख्या को हम लोग डबल बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू 9 ये x माइनस 9 इंटू क्या जाएगा, फिर x माइनस 9 हो जाएगा। देखिए क्या गया, नहीं ये संख्या इतना गुने इतना गया, गुणा का फॉर्मूला आ गया। तो किसी भी जो है व्यंजक का गुणा का फॉर्मूला आना है क्या कहलाता है, गुणनखंड। जिसका गुणनखंड कितना हो गया आपका x माइनस 9 इंटू x माइनस 9, ये क्या हो गया आपका गुणनखंड हो गया। चलिए ये समझ गए आप। इस प्रकार से इसका आंसर आपका क्या इतना हो गया, इसका आंसर आपका इतना आ गया।
तो आइए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं सी की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या पर सी दिया गया है, देखिए 4a स्क्वायर प्लस में है 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में है 12ab प्लस देखिए दिया 4ac और कितना दिया है, प्लस में दिया है 6bc। देखिए इसको फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको हम जानते हैं, इसको क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में क्या करना है, इसको तोड़ना है। देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3b का होल स्क्वायर। उसी प्रकार के सी को हम क्या करेंगे, उसे छोड़े, इसमें कुछ अंक नहीं दिया है। अब यहाँ जो क्या बन गया आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे 2ab के रूप में लाएंगे। देखिए 2 लिख देंगे, 2 इंटू a, एक मान देखिए क्या है 2a है, इंटू b मान देखिए 3b है। देखिए दोनों गुणा करेंगे आपको 12 से आएगा, तो 2 4 4 है 12, एक गुना भी 12 भी आ रहा है, सेटिंग हो रहा है। अब देखिए क्या होता है फिर 2ab प्लस 2bc। देखिए 6 क्या करते हैं, 6 क्या करते हैं, 4 को उधर दे देते हैं, इसको क्या करते हैं सूर्या लिख देते हैं, क्योंकि बाद क्या था 2bc, तो 2 दे दिए, 2 इंटू b का मान देखिए 3b है, इंटू c का मान देखिए क्या है, सिर्फ c ही है। देखिए 3 2 6bc, देखिए 6bc था, इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ दिया। अभी 4ac क्या करते हैं उधर लिख देते हैं, क्या होता है फिर 2ca, तो 2 इंटू c, का मान देखिए क्या है c है, और a का मान आपका क्या है 2a है। देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 2 4, a गुना c, तो 4ac आपका ये आ जाएगा। यानी इस संख्या क्या किया हम लोग चेंज करके इस फॉर्म में तोड़ दिए हैं। अब देखिए सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का मान 3b प्लस c का मान c का हो गया होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना के फॉर्म में लिख देंगे, क्या निकल जाएगा, इससे गुणनखंड निकल जाएगा। यहाँ स्क्वायर घटाएंगे, संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा कि आपका 2a प्लस 3b प्लस c इंटू फिर 2a प्लस 3b प्लस c, ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। तीसरा गुणनखंड आपको क्या आएगा, देखिए तो इसका आपका फैक्टर जो गुणनखंड आएगा आपको क्या आएगा, 2a प्लस 3b प्लस c इंटू 2a प्लस 3b प्लस c आएगा। यहाँ का स्क्वायर हुआ था, स्क्वायर को क्या किया हम लोग 2 बार गुना के ऊपर तोड़ दिए हैं। तो चलिए प्रश्न को आप आसानी से समझ गए। तो इसी प्रकार से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या डी की ओर। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न संख्या आपका डी। देखिए प्रश्न आपका डी कर रहा है 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में क्या है आपका z स्क्वायर माइनस में है 4xy, फिर दिया गया माइनस में है y 2yz प्लस में क्या है 4zx प्लस में 4zx। देखिए इसको क्या निकालना है हम लोग, इसका फैक्टर तोड़ना है, गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या बना आपको, यहाँ स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 3 लगातार संख्या में स्क्वायर, इसका मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा आपको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी तोड़ेंगे। देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 4x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर y कोई डिजिट नहीं है तो इसको इसे उतार लेंगे, तो y स्क्वायर, z में कोई डिजिट नहीं है तो z स्क्वायर जाएगा। अब यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ से हम बनाएंगे 2ab के रूप में। तो देखिए यहाँ चिन्ह क्या लग गया, माइनस लग गया, लेकिन हम चिन्ह क्या देंगे, प्लस देंगे, क्योंकि सूत्र क्या जानते हैं, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2 इंटू a का मान पर क्या है 2x इंटू b का मान पर क्या देखिए b का मान पर y। देखिए गुना करते तो उतना 4 है, चिन्ह क्या देखिए यहाँ पे आपको है माइनस में, लेकिन यहाँ चिन्ह प्लस कर देंगे, माइनस में नहीं आ रहा है। तो देखना है ये तीनों में से कौन सी संख्या जो आपको माइनस में आएगा। तो यहाँ जिसके साथ यहाँ देखना क्या y यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और y जो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो जिसमें y को मल्टीप्लाई किया गया उसमें चिन्ह क्या साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसका मतलब जो होगा y का जो मान होगा कैसे में, y का मान आपका माइनस में आएगा, y का मान आपको ऋणात्मक होगा। तो इसलिए y की संख्या क्या करेंगे, माइनस लेंगे, इसलिए माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए y का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। y का मान इसलिए ऋणात्मक होगा क्योंकि यहाँ देखिए y गुना हुआ और यहाँ भी y गुना हुआ, क्या माइनस साइन आ गया, इसका मतलब y का मान ऋणात्मक होगा, इसलिए यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस y। अब देखिए 2 दूना 4, 4 गुना x
इंटू वाई, क्या होगा 4xy प्लस माइनस माइनस में आ गया, सेटिंग हो गया। फिर प्लस के सूत्र क्या होता है 2bc, तो 2 इंटू बी के मान पर लेके क्या माइनस में वाई, सी के मान पर क्या दिया है, सी के मान पर सिर्फ जेड दिया है। फिर क्या होता है प्लस में 2ca, देखिए 2 इंटू सी का स्थान पर जेड है, एक मान पर क्या है 2x है। देखिए 2 दूना 4, 4 गुना zx, तो 4zx आ जाएगा, सेटिंग हो गया। अब क्या सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। देखिए क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सिर्फ यहाँ एक मान पर x 2x है, बी के मान पर माइनस में y है, सी के मान पर z है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इसका मान 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वाई के माइनस में से क्या लेंगे साइन के साथ माइनस लेंगे साइन। अब देखिए ये क्या होगा संख्या आपका नहीं, यहाँ स्क्वायर है और स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर जब हटता है तो क्या होता है आपको पावर 2 है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, तो पावर हटाने के बाद इसको क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। ये क्या निकल गया देखिए गुणनखंड। तो आपका इसका गुणनखंड कितना गया, तो इसका गुणनखंड मान आपको आ गया 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा। देखिए क्या होगा इसलिए आपका गुणा का फॉर्मूला आ गया, गुणा का फॉर्मूला आना है क्या कहलाता है आपका गुणनखंड। तो देखिए इसका गुणनखंड कितना होगा आपको, तो इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न को आप इस तरीके से बनाइएगा। तो आइए प्रश्न संख्या फिर नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपको बात करें यहाँ पर ई की ओर, आइए प्रश्न संख्या हमको ई देखते हैं। ये देखिए आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका निकालना हमको फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। देखिए आप सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कल के सूत्र में आपको लिखाए थे, कल क्लास में हम लोग सूत्र आपको लिखाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर के सूत्र उतार लेते हैं। यहाँ देखिए 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है, ध्यान सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम सूत्र जानते हैं क्या चीज, यहाँ पर हम लोग सूत्र जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए सेम एक मान पर x है, बी के मान पर 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या बनेगा आपका, इसका सूत्र बनेगा आपको एक बड़ी जोड़ एक बड़ी घटाओ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए इतना कितना आ गया, इतना गुना इतना, इसलिए इसका फैक्टर कितना होगा, तो इसका फैक्टर आपको x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। देखिए गुणा को फॉर्मूला आ गया, किसी संख्या गुणा का फॉर्मूला क्या कहता है गुणनखंड, तो हो गया इसका गुणनखंड कितना हो गया आपका इतना हो गया। ये प्रश्न आपका बन गया। तो आइए इसी तरीके से प्रश्न संख्या में बात करते हैं एफ की ओर। तो आइए यहाँ प्रश्न संख्या देख रहे हैं एफ। प्रश्न देखिए आपका एफ कह रहा है कि 16 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लिखा हुआ है 25z का होल स्क्वायर। तो बताइए इसको कैसे फिर तो लेंगे। तो देखिए बन गया है स्क्वायर बना है, यहाँ पे स्क्वायर बना है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं देखना 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 16। देखिए इसको इससे लिख सकते हैं 4 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं टोटल का क्या होगा स्क्वायर है, क्योंकि इसको 16 कर दिए 4, टोटल पावर लगा दिए 2, तो 4 का स्क्वायर आपको इतना, फिर इसका स्क्वायर आपको इतना बन जाएगा। तो इतना क्या बन गया आपको, इतना टोटल हो गया आपका ए का मान हो गया। फिर देखिए माइनस 25 किसका स्क्वायर था 5 का, 5 लिख दिए, जेड लिख दिए, इसका टोटल का लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि फिर 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना देखिए टोटल हो गया आपको ए का मान और इतना हो गया आपको बी का मान। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान के पहले क्या है, तो ए का मान आपका है 4 इंटू 2x माइनस 1, ये हो गया ए का मान, प्लस का आता है बी का मान कितना निकला है 5z हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का मान क्या है आपका, देखिए अंदर छोटी ब्रैकेट इसलिए बाहर क्या करते हैं मैजिक ब्रैकेट को लगा दीजिए। फिर यहाँ देखो जाएगा इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक मान कितना है, एक मान क्या है 2x माइनस 1 और माइनस बी का मान पर है 5z हो गया। इसमें लगाते हैं बाहर से लगाइए मैजिक ब्रैकेट, क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट है। अब अंदर क्या करेंगे, अंदर का हम लोग छोटी ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 गुना 8 तो जाएगा कितना आपको 8x माइनस 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, प्लस में जाएगा यहाँ पर 5z ये हो गया। फिर यहाँ से इंटू करेंगे, 6 गुना हो जाएगा यहाँ पर 8x माइनस 4 माइनस में हो गया 5z
ये हो गया। देखिए आ गया इतना गुने इतना, गुणा फॉर्मूला आ गया, इसी गुणा फॉर्मूला क्या कहलाता है गुणनखंड, तो इसका फैक्टर कितना होगा, इसका फैक्टर आपको इतना आ जाएगा। ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया। तो चलिए आप इतना प्रश्न को आप समझ गए हैं। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या में चलते हैं हम लोग जी की ओर। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न संख्या जी। देखिए प्रश्न संख्या में यहाँ बात कर रहे हैं जी की ओर। देखिए प्रश्न संख्या पर जी कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस में क्या दिया है जेड स्क्वायर। कहता है इसका फैक्टर कितना होगा। तो देखिए इसका फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ सूत्र बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कुछ सूत्र बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या बन रहा है देखिए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम लोग क्या जानते हैं देखिए सूत्र, हम लोग सूत्र भी जानते हैं कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सेम देखिए आपको ए का मान पर एक्स है, बी का मान पर वाई है, तो क्या बनेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक मान देखिए कितना है एक्स है, एक्स प्लस वाई हो गया होल स्क्वायर। इस पार्ट को क्या करते हैं, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर उतार देते हैं, तो उतार दिए जेड स्क्वायर को उसी जगह पर उतार दिए। आप देखिए फिर सूत्र बन गया आपको, दोबारा फिर सूत्र बन गया, क्या बन गया आपको दोबारा सूत्र देखिए हो गया ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाना है। देखिए एक मान पर हो गया एक्स प्लस वाई, बी का मान पर हो गया जेड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक मान पर देखिए कितना है एक्स प्लस वाई प्लस बी, बी का मान पर क्या लिखिए है जेड इंटू फिर ए माइनस बी, एक मान पर एक्स प्लस वाई, बी का मान पर हो गया जेड। तो हो गया देखिए इतना गुने इतना, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा आपको इतना बन जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए प्रश्न सब समझ गए। क्या एच, ये प्रश्न आपका एच में दिया गया है एक्स पर पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। देखिए हमको इस साइड क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालना। कैसे निकालेंगे इसका फैक्टर, तो देखिए एक्स पावर कितना लिखा हुआ 4, तो एक्स पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंजिंग करेंगे, फॉर्मूला रूप में लाने के लिए हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 पे आ जाएगा आपको, ये वाई स्क्वायर इसको आपको यहाँ लिख दीजिए। यहाँ क्या लाते हैं वाई पावर 4, वाई पावर 4 है, वाई पावर 4 को लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि फिर 2 दूना 4 वाई स्क्वायर आ जाएगा। माइनस में भी इसको लिखा हुआ है, इसको सिर्फ लास्ट में इसे उतार देते हैं 14x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसको जैसे तैसे क्या करेंगे उतार लेंगे। अब देखिए फॉर्मूला बन गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हम कल आपको फॉर्मूला बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 होता है, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये होता है या तो माइनस का भी होता है। तो चलिए इसी को तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए सेम इसको क्या करेंगे, एक मान पर हो गया एक्स स्क्वायर, बी मान पर हो गया आपका वाई स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक मान देखिए कितना है, एक मान आपका एक्स का स्क्वायर प्लस बी का मान पर है वाई का स्क्वायर का हो जाएगा नहीं होल स्क्वायर, माइनस में क्या कहता है 2ab, तो 2 इंटू एक्स के मान पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई के मान पर वाई स्क्वायर, बी के मान पर वाई स्क्वायर। अब माइनस में क्या है 14x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको सेम इसी तरह से उतारते रहिए, और यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं इसको माइनस 2x स्क्वायर वाई, यहाँ देखिए क्या 14x स्क्वायर वाई, इसका इसका क्या रूप सेम मिल रहा है, तो इसको संख्या जोड़ेंगे। देखिए 14 में जुटेगा 2 कितना होगा 14 2 16, क्या बन गया आपका 16x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, यहाँ क्या जाएगा आपको, इसको तो इसे उतार लेंगे। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 जानते हैं 4 का स्क्वायर, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4x इंटू वाई का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो फिर 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या आपका सूत्र बन गया फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इतना टोटल हो गया आपको ए का मान, ये हो गया टोटल हो गया आपको बी का मान। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, एक बड़ी जोड़ एक बड़ी घटाव कीजिए, एक मान पर हो गया इतना प्लस बी का मान हो गया आपका 4xy हो गया, ए प्लस बी एक मान फ्री हो गया, बी का मान फ्री हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक मान फ्री क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी का मान हो जाएगा 4 इंटू एक्स वाई। ये हो गया आपका आंसर।
तो इसका कितना आपको गुणनखंड आएगा, जिसका गुणनखंड कितना आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को बनाएंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं आपका। फिर प्रश्न संख्या दिया गया है बी की ओर। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हम बात करते हैं, ये एच हो गया। आइए बात करते हैं फिर आई की ओर। प्रश्न संख्या देखिए आपका आई दिया गया है बी स्क्वायर प्लस में लिखा है सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस में लिखा है क्या सी ए। इसका क्या निकालना हमको, फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट तोड़ने यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखिए गुना करें क्या आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फैक्टर तोड़ दें क्या गया आपको, इतना आ गया। अब यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, यहाँ देखिए फिर क्या है 2bc है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2bc क्या बन रहा है आपको, फॉर्मूला बन रहा है बी स्क्वायर, यहाँ देखिए आपका बी स्क्वायर है सी स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए क्या है 2bc। तो आप फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सेम देखिए आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो दो ये और इसको मिला क्या बन गया, सूत्र बन गया आपको बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन गया क्या देखिए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को मिला के क्या बन गया आपको बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ बच गया क्या, बच गया आपको 2ab और प्लस बच गया 2ca। तो यहाँ पे जो बचा उसको लिख दीजिए, बस में क्या बच गया आपको 2ab और प्लस बच गया 2ca। तो इसको क्या यहाँ पे उतार देंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे 2ab यहाँ भी है 2ca यहाँ, इसमें क्या मिला कॉमन, ये और ये क्या मिला कॉमन मिला था 2 और एक निकाल लीजिए कॉमन। यहाँ क्या बनेगा आपको b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब पहले देखिए इसे क्या करते हैं 2 एक ले लेते हैं कॉमन, यहाँ क्या बनेगा b प्लस बन जाएगा c। अब देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं कि b प्लस सी यहाँ भी है और b प्लस सी यहाँ भी है, क्या करते हैं b प्लस सी ले लीजिए कॉमन, तो b प्लस सी ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ क्या इंटू बच गया नहीं, ये 2 b प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो इसमें एक b प्लस सी निकल गया बाहर, तो आपको यहाँ पे बच गया नहीं b प्लस सी, एक b प्लस सी बच गया, यहाँ देखिए b प्लस सी आ गया बाहर, यहाँ क्या बच गया आपको 2a बच गया, यहाँ लिखा गया नहीं 2a। तो हो गया आपको देखिए b प्लस सी इंटू बी प्लस सी प्लस में हो गया ये 2a, ये क्या निकल गया आपको गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से आपका इसका फैक्टर कितना आएगा, तो इसका फैक्टर आएगा बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी और प्लस में हो जाएगा नहीं 2a। तो चलिए आप इतना प्रश्न को समझ गए। आइए प्रश्न संख्या फिर बात करते हैं आपका जे की ओर। आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं जे की ओर। देखिए प्रश्न आपका जे कर रहा है यानी कि 27x क्यूब प्लस क्या दिया गया आपको 54x स्क्वायर वाई प्लस 54x स्क्वायर वाई प्लस में दिया गया फिर 36 है x इंटू वाई का होल स्क्वायर और प्लस में क्या दिया गया फिर लास्ट में आपका 8 का वाई क्यूब। तो देखिए इसको क्या करना हमको फैक्टर दोनों कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कल आपको सूत्र बताया था a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो सेम देखिए आपका उसी फॉर्मूला ग्रुप में पावर देखिए 3 और 3 लास्ट में मिल रहा है, तो आपको बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र बनेगा। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र के रूप में लाने के लिए इस सूत्र के थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे देखिए 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, 27 जानते हैं 3 का क्यूब होता है, इसलिए 27 को क्या ले सकते हैं 3x का होल क्यूब, क्योंकि 3x का होल क्यूब मान फिर कितना 27 चला आएगा। और यहाँ लास्ट में क्या दिया 8y पावर 3 दिया है, तो 8y पावर 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है प्लस 8 किसका घन होता है 8 होता है आपका 2 का घन होता है, इसलिए 8y क्या लिखेंगे 2y का पावर 3। तो हो गया आपको a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस में क्या होता है फिर सूत्र में 3ab। तो 3 इंटू a एक मान पर क्या है, एक मान पर आपका 3x इंटू b मान पर है 2y, फिर क्या होता है इंटू a प्लस b एक मान पर 3x प्लस b मान पर हो गया 2y। देखिए इसको पावर 3 तोड़ेंगे तो आपको 27x क्यों आ जाएगा, 2y पावर 3 का मान कितना देगा आपको 8y क्यों आ जाएगा। यदि गुना कीजिए 3 तिहाई 9 9 दूना 18 18 तिहाई कितना होता है 18 तिहाई आपका 54, तो 54x गुने x तो x स्क्वायर y आ जाएगा, 54x स्क्वायर मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपको 54x स्क्वायर y आ जाएगा। फिर देखिए 18 गुना 36 तो 36 आपको x y नो y स्क्वायर मतलब इसको फिर गुना करके आपको फिर संख्या क्या राशि हम आ रहा है, यानी हम इसी संख्या क्या किया हम लोग इसके फॉर्म में तोड़ दिए हैं।
आप देखिए आपका सूत्र बन गया। क्या सूत्र बन गया? आप जानते हैं सूत्र एक होता है, देखिए आपका क्या चीज कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका सूत्र क्या होता है आपका? देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या कि इसी सूत्र पर सम हम बैठाएंगे। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है आपका? बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ एक मान पर हो गया 3x प्लस बी मान पर हो गया 2y का हो गया पावर 3। अब देखिए किसी संख्या को जो है पावर यहाँ 3 रहती संख्या क्या करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या सीखे 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y फिर इंटू हो जाएगा 3x प्लस 2y पावर 3 तरह से क्या की संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या निकल गया? सर गुणनखंड। इसलिए संख्या इतना का गुणनखंड कितना होगा आपको? तो इतना हो जाएगा। चलिए प्रश्न समझ गया। आइए प्रश्न संख्या एक और आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या के। देखिए प्रश्न के में दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 12x इंटू एक्स माइनस 4 और माइनस में क्या है 64 दिया गया है। इसका फैक्टर कितना होगा, मतलब इसका गुणनखंड कितना होगा? देखिए ये भी आपका प्रश्न आसान है। यहाँ देख रहे हैं क्यू आ रहा है और 64 किसका क्यू होता है? 4 क्यू आ रहा है, मतलब ए क्यू और बी क्यू बन रहा है। तो ए क्यू बी क्यू जब बन रहा है तो मतलब निश्चित है सूत्र क्या बनेगा आपको? ए माइनस बी का होल क्यू। क्योंकि यहाँ दोनों का साइन क्या दिया गया? माइनस है, मतलब माइनस साइन है तो बनेगा ए माइनस बी का होल क्यू सूत्र टूटेगा। देखिए फॉर्मूला ग्रुप में लाने के लिए इसको थोड़ा चेंज कीजिए, इस ग्रुप को चेंज करते हैं जिसको क्या लिख सकते हैं? देखिए एक्स क्यू है तो एक्स को इसे उतार लीजिए। यहाँ 64 किसका क्यू होता है? 64 होता है आपका 8 का क्यू, ये 4 का क्यू होता है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 3 लिख सकते हैं 64। तो इसको क्या कि यहाँ पर ला दिया पावर 3 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखा? 12 इंटू एक्स माइनस 4। तो इस 12 को हम लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए 3 इंटू एक्स इंटू 4। देखिए 4 दिया है 12, 12 एक्स 12 आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 को इसको ऐसे उतार लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 दिया है 12 एक्स आ जाएगा, फिर एक्स माइनस 4 को ऐसे उतार दिए। इस 64 को कहाँ दिए? 64 को ले आए आपको पहले यहाँ लिख दिए कितना 4 का क्यों होता है 64। तो क्या कि इसको हम इस फॉर्म में तोड़ दिए। आप देखिए मेरा सूत्र बन गया। सूत्र क्या बन गया आपका? तो देखिए ये सूत्र बन गया आपका, क्या जानते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है आपका? ए माइनस बी का होल क्यूब। यानी इस फॉर्मूला पे बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब। एक मान पर हो गया एक्स, बी का मान पर हो गया 4 का पावर 3। अब पावर को हटाएंगे संख्या क्या होगा? 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 4। ये क्या हो गया? उसका गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड कितना आपका आ गया? इसका गुणनखंड आपका इतना गया। तो चलिए आप इतना सारे प्रकार के हिसाब को आप आसानी से समझ गए हैं। और हमारे चैनल में सभी क्लास का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हमारे सभी प्रकार के क्लास को आप आसानी से देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा जो वीडियो चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक की क्लास हमारे यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं आपके अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।